चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट नारे ने बिहार चुनाव से पहले एनडीए में क्यों मचा दी खलबली। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस लिया है और सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। इस बीच केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने विधानसभा चुनावों से पहले बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। चिराग ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बिहार है और उन्होंने कहा कि बिहार उन्हें बुला रहा है। चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था, मेरा ध्यान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर है। मेरा राज्य मुझे बुला रहा है। इससे पहले उन्होंने 8 अप्रैल को भी एक कार्यक्रम में कहा था कि वे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की अवधारणा में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास BMY महिला और युवा फॉर्मूला है। मेरे पास सांसदों में से 2 महिलाएं हैं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। जैसे ही बिहारी बिहार से बाहर निकलते हैं और जाति से बाहर निकलते हैं, वे मीडिया, कॉरपोरेट और नौकरशाही हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उस समय एक सवाल का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने ये भी कहा था, मेरे पिता देवगन रामविलास पासवान राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखते थे, लेकिन अपने पिता के विपरीत मैं खुद को राज्य की राजनीति में देखना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने बिहार की राजनीति में उतरने या राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की। 42 साल के चिराग पासवान 3 बार सांसद रह चुके हैं और सत्तारूढ़ एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं। इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार इस गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। चिराग ने अपने बिहार फर्स्ट दृष्टिकोण को उजागर करने के लिए बार-बार प्रयास किया है। चिराग ने एक बार फिर इस पर जोर दिया है और यह ऐसे समय में हुआ है जब एनडीए के विभिन्न सहयोगी विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे की बातचीत शुरू होने से पहले अपने अपने रुख में लगे हुए हैं। चिराग पासवान का नाम लिए बिना भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को पटना में एक सवाल का जवाब देते हुए संवाददाताओं से कहा, कोई भी अभिनेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, केवल एक जमीनी नेता ही इस पद का हकदार है। बता दें कि चिराग पासवान ने अपना करियर एक फिल्म अभिनेता के तौर पर शुरू किया था, लेकिन कुछ फिल्में करने के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। जेडीयू के एक नेता ने कहा, चिराग ने 2020 में हमें कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार वे मजबूती से हमारे साथ हैं और हमें वोटों के बहुत अच्छे आपसी रूपांतरण की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चिराग 2030 के विधानसभा चुनावों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उस समय तक राजनीतिक समीकरण काफी बदल सकते हैं और तब भी नए सिरे से गठबंधन हो सकता है।